अगर नींबू मिर्च सामने पड़े तो उसको ऐसे पूरी शक्ति है वो घर तक आ जाते हैं। बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो फिर उसका एक डर रहेगा ना, बुरी नजर होती है। तो भी जब दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा रहता था ना, उसको बड़े बड़े लोग ही जाके कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करना चाहेंगे अंधविश्वास, साइंस और कुछ चीज़ों को हम लोग ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होता है। उसके बारे में कुछ बात करते हैं आजकल जैसे हम लोग अगर मोबाइल में देखते हैं, बहुत सारा वीडियो आता है कि अंधविश्वास पे कहीं पे नींबू मिर्ची काट के रख दिए जी। ये सारा चीज, और लोग उसको देख के वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं करते हैं कि नींबू मिर्ची सामने रखा डर है लोगों को उससे। तो ऐसा रियल में कुछ होता है? आपको क्या लगता है कि अगर नींबू मिर्ची सामने पड़े तो उसको ऐसे कुचल देने से बोलते हैं कि भूत पीछे आ जाते हैं या जो बुरी शक्ति है वो घर तक आ जाते हैं? ये कुछ टोटके वगैरह रहते हैं, मैंने सुना है। मुझे भी उतना बिलीव नहीं है सब चीज़ों में, लेकिन किसी ने ऐसे टोटका करके फेंका हुआ है या कुछ चीज है, ये सब होता है। और मैंने भी सुना है कि इनसे दूर ही रहना चाहिए। हाँ, दूर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि उसको आप जितना हो सके अवॉइड करें, उससे उलझे नहीं। कुछ चीज जो हमारे ना बिलीव डिसबिलीव से ऊपर होती है, वो चीजें जो हमको समझ नहीं आती। कई बार क्या होता है ना, मैं अगर साइंस की उससे देखें हम लोग तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, उसको हम लोग ना मतलब अपने दिमाग में बसा लिए रहते हैं। तो अगर अपन किसी में अगर जानबूझ के या अनजाने में रख दिए पैर, और उसमें हमारे दिमाग ने ये सोच लिया कि इससे कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं वो ना मेरे जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें इफेक्ट करेगा, और ना मेरे को कहीं ना कहीं उसका एक डर रहेगा कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए लोग ना उस पे ना अवॉइड करते हैं चलना, या उसके मतलब अवॉइड करके उससे दूर से ही चल के जाते हैं। हाँ, वो है लोग। लेकिन उस वीडियो में ना वो लोग कैमरा भी रखे रहते हैं, लेकिन वो तो प्रैंक वीडियो बना रहे हैं ना, वो है उसमें एक नॉर्मल है, लेकिन रियल में ऐसे लोग रहते हैं जो वाकई में कुछ टोटके करके फेंकते हैं। उसका मतलब एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता कि ऐसे एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि मैं भी इन चीजों को नहीं मानती। लेकिन अगर इसका मैं एक रीजन बता रही हूँ, पहले भी इस चीज को मानते थे, बुजुर्ग लोग पहले करते थे, तो उसका रीजन आई थिंक बताना चाहिए मुझे कि लोग उस चीज को रियल में समझ पाए। नींबू रहता है वो बहुत ज्यादा खट्टा रहता है साइंस के हिसाब से, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। मिर्ची भी रहता है वो बहुत तीखा रहता है, और वो भी उसमें भी कीड़े नहीं लगते। मतलब बाकी जो चीजें हैं उसमें दोनों में, और दोनों को अगर देखोगे ना, कहीं भी नींबू का नाम सुनोगे तो मुंह में पानी सा आ जाता है। ठीक है, तो उसको हमेशा ना लोग लटका के रखते थे घर के बाहर। ठीक है, पहले क्या झोपड़ी रहता था, तो उसको हमेशा ना एक रस्सी या कहीं पे सामने पे उन लोग को कहीं भी जाने का रहता था, कहीं भी लटका के रखते थे। और कहीं भी जाने का रहता था ना, तो उसको फट से उठा के लेके चले जाए, क्योंकि उन लोग को पहले ऐसा कि पहले पानी का बोतल नहीं इजिली कहीं भी नहीं मिलता था। अभी क्या कहीं भी जाओगे पानी मिल जाता है बोतल में। अब बहुत पहले जब बैलगाड़ी में लोग सफर करते थे तो लोग को जंगल सिंगल रास्ते से जाना पड़ता था, काफी टाइम हो जाता था ना, सुबह से शाम लोग को टाइम का पता नहीं रहता था कि उसका बैलगाड़ी खराब हो सकता था। बहुत सारा अभी क्या तुरंत कहीं भी जाओगे, बाइक पंचर हो गया, कार पंचर हो, तो कहीं भी कुछ भी आपको ऑटो पार्ट्स के शॉप मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं रहता था। तो पहले क्या रहता था, लोग को एक तो मिर्ची, नमक, ये सारा चीज ना लोग साथ लेके चलते थे कि कब आएंगे इमरजेंसी में। हाँ, इमरजेंसी के लिए। पानी तो लोग अपना ब्लेंडर बोलते थे क्या, पहले के जो बॉटल आते थे, ऐसे बॉटल नहीं आते थे अभी जो आता है 1 लीटर का, पहले 5 लीटर बड़ा या ऐसे उसमें बड़ा जार बोल सकते हैं। बड़ा जार, हाँ, या फिर मटका, सीधा मटका लोग बैलगाड़ी में डाल के, और सारा ना कहीं भी जाते थे उनको पता था कि उनको रात रुकते हुए जाना पड़ता था, तो पूरी तैयारी के साथ जाते थे। मीलों सफर करते थे लोग पहले बैलगाड़ी से। तो जो नींबू मिर्च है ना, ये सबको लोग खाने के लिए कि उसको लेके जाते थे, उससे क्या कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, कहीं भी कुछ हो गया तो लगाने का भी काम, ये सारा चीज लोग ना खाने पीने के लिए उसके रखते थे। कहीं अगर उनको पहले के लोग ना हमसे ज्यादा मतलब नॉलेज था उनके पास, भले उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया लोगों को, लेकिन ज्यादा उन लोग को पता था कि अगर जाने उन लोग साइंस को ही फॉलो साइंस को मानते थे। हाँ, साइंस को ही फॉलो कर रहे थे। अब जैसे कि हम लोग को कहीं से आए मेहमान आते तो अभी भी हम लोग नींबू पानी देते हैं कि थक कर आए हैं, बहुत स्वेटिंग हुआ होगा, पर उनको चीज पहले से पता था, इसलिए नींबू हमेशा रखते थे साथ में, मिर्ची रोटी के साथ, नमक और मिर्ची उसको खाने के लिए, ये सारा चीज था। और मेन रहता है कि अगर बोलते हैं ना बुरी नजर होती है, ठीक है, दोनों टाइप के मतलब लोगों की नजर रहती है कि बुरी भी और अच्छी भी, लेकिन लोग बोलते हैं कि बुरी नजर लग जाती है तो उसको सामने लोग लटकाते हैं। ठीक है,
अब किसी का नजर है तो सबसे पहले ये रहता है कि नींबू और मिर्च देखेंगे ना तो एक खटास, वो बोले ना मुंह में पानी सा आ जाता है। जी। तो उससे क्या रहता है कि उनकी जो आंखें सबसे पहले उसमें जाती है ना, तो उसमें जाएगा तो जो उनके जो आंख से जो पावर आते हैं, बोलते हैं आंख में पावर रहता है हर इंसान के कुछ ना कुछ, उससे हमको नजर लगता है बोलते हैं। तो अगर नींबू मिर्च में जाता था ना तो वापस उस पे ही रिफ्लेक्ट मारता था, सामने वाला के उसके घर पे वो चीज नहीं जाता था, इसीलिए ना उसको सामने लटका देते थे। लेकिन ये रहता है कि ये टोटके के लिए मानते हैं। जी, वो हमारा मतलब बिलीव था, जो डिसबिलीव ही है, वैसी है। अभी भी देखना कार में कहीं भी दुकान के सामने ये सारा रहता है। और उनका दूसरा रीजन भी ये है कि इसको साइंस भी बोलता है कि अगर साइंस भी बोलता है नींबू मिर्च सामने लटकाने से ना वो क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े ये भी घर के अंदर नहीं आते थे, तो इसलिए उसको सामने लटकाते थे। अब लोग उस चीज को एकदम मान्यता बना लिए या करना ही है या टोटके इधर उधर आ गए तो वो बात अलग है, लेकिन इसका मेन रीजन जो था लोग उसको ये सोच के लगाए थे, बस इनका ये रीजन था जो मुझे पता है। अब लोग उसमें बहुत सारे, सबका अपना अपना सोच है उसमें। बात जैसे ये तो टोटके वाली बात हो गई। जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, कोई मेहमान आया बाहर से तो हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर में हम लोग उनको एक लोटा देते हैं, पानी देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो आए अपना पैर जो है हाथ धो ले, पैर धो ले, मुंह धो ले, है ना। और यही चीज हम लोग कब की, अभी आप ये चीज हम लोग पेंडेमिक में भी बहुत फॉलो किए। पेंडेमिक में हम लोग इससे ज्यादा फॉलो किए, कहीं भी जा रहे हैं हम लोग हाथ हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये तो है ठीक है। लेकिन ना उस टाइम इसको हम लोग बिलीव था ये हमारा कि कोई भी कहीं से बाहर से आ रहा है तो वो करना जरूरी है। लेकिन ना इसको हम लोग क्या बोलते थे, पुरानी फैशन है, कुछ है। पेंडेमिक आया तो हम लोग इसी चीज को फॉलो किए ना। ये चीज अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में बोले तो हम छत्तीसगढ़ वालों का एक और कल्चर बोल सकते हैं उसको, जैसे जेठ है जी, और हम लोग के जो ससुर है मतलब वही जेठ है, मामा ससुर है, इनको हम लोग दूर से पैर छूते हैं। जैसे बाकी लोग का पैर टच करके छूते हैं, दूर से छूते हैं। जब आया तो क्या सिखाया, वही दूर ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, वही घूंघाटी हो गया ना, वो भी एक वो था, ये भी है। उसके बाद इंडियन कल्चर को तो पूरी दुनिया जान गए कि ये लोग हाथ मिलाने का हैंडशेक जो करते थे, उसके जो बाद हम लोग का नमस्ते है, हाँ नमस्ते पूरी दुनिया पे, पूरे दुनिया में छा गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें है ना जो हम लोग जाने अनजाने में करते थे, लेकिन उसका जो सही चीजें थी, हाँ जो सही चीजें थी, वो हमको कई लोग बोलते थे कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके पीछे भी ना एक रीजन था जो ना टाइम के हिसाब से और जो चीज होते गया ना तब हमको जाके समझ आया कि ये चीज है करके। और ये भी है ना, जो पहले जैसे अब जिन चीजों को हम लोग अंधविश्वास बोल रहे हैं, अब उस टाइम क्या है ना, कोई ना साइंस को मानता नहीं था। मतलब उनको अगर कोई सीख देना ना, मतलब साइंस में या ऐसा विज्ञान में हम लोग बोलें कि ऐसा करेंगे ना तो अच्छा होगा, तो उसको कोई मानना नहीं था। तो उसके लिए ना फिर ये सब सिस्टम बनाया गया ताकि ना लोग डर में कम से कम इस चीजों को फॉलो करें। जैसे आप अभी वही बोल रहे थे कि अंधविश्वास, तो बहुत सारी चीजें है ना वो जो पहले बुजुर्ग करते थे वो सही भी करते थे, लेकिन अभी के समय के हिसाब से ना बहुत चीज चेंज हो गया है। जैसे लोग पहले कुएं से पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे जो हमेशा खुला रहता था। जी। और जैसे ग्रहण लगता था तो ग्रहण की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट उसमें पड़ता था, रेस होती है, ये तो साइंस भी बोलता है। हाँ वो उसमें पड़ता था, तो बोलते थे कि उस पानी को फेंको नया, उसमें ग्रहण लगने के बाद नहा धो के फिर से उसको करो। अब वो अध्यात्म में भी आता है वो, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में देखो तो कुएं का पानी कोई नहीं पीता जी, बहुत कम जगह है, क्योंकि डायरेक्ट बोरवेल से आता है जिसमें वो मतलब किरणें जा ही नहीं सकती, जाने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, तो वो चीज बहुत अलग हो गया पहले के हिसाब से देखो तो। और जैसे लोग बोलते थे कि पहले रात में बाल नहीं काटना है, कटाना है, नाखून है और बहुत सारी चीजें, झाड़ू वगैरह, हाँ बहुत सारा चीज है। तो मैं नहीं बोलती कि ऐसा ही करो या इन चीजों को मत करो, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है उसको थोड़ा जान लो। जैसे कि लोग वही झाड़ू, तो पहले क्या लाइट नहीं रहता था, जैसे वो लोग जो भी करते थे दिन की रोशनी में करना पसंद करते थे। सब्जी भी सुधारते थे तो पूरे दिन में कर लेते थे, क्योंकि उनको एक दिए की रोशनी में सारा चीज करना हुआ। फिर वो भी नहीं था, एक टाइम था उससे पहले भी वो भी नहीं था, तो उन लोग का एक बन गया था कि खाना भी इस टाइम पे, लेकिन वो बहुत अच्छा चीज था उन लोगों का, सारा चीज दिन में हो जाता था दिन की रोशनी पे। और झाड़ू भी मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं अंधेरा होने से। अब पुराने टाइम में वो इसलिए बना हुआ था, जैसे कुछ अगर पैसे गिर गए या आपके मतलब सोना गिर गया, कुछ गिर गया है और आप उस पे झाड़ू लगाओगे तो रात में आपको दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए वो कुछ सिस्टम बनाया गया होगा।
ये सब उस टाइम पे नहीं करना है ऐसा करके। अब उसको अध्यात्म से है जुड़ा है कि कुछ बोलते हैं कि लक्ष्मी नहीं आती, तो वो भी सही है कि शाम का हमारा टाइम रहता है कि हम छत्तीसगढ़ से तो शाम के हर किसी के घर पे गाय रहता है, तो हम लोग का कल्चर है कि शाम को हमारे 6 बजे गाय जो है बाहर से घूम कर आती है, जो हमको गौ माता बोलते हैं, तो उस टाइम पे घर पे झाड़ू नहीं करना, उससे पहले कर लो। वो टाइम लक्ष्मी के आने का टाइम रहता है, अगर उसको झाड़ू दिखाओगे तो वो बाहर चले जाएंगे। इसको हम भी मानते हैं, पर रात में झाड़ू नहीं करना है। तो रात में अगर गंदगी है, तो आजकल सब इतने बिजी हैं कि सुबह टाइम नहीं मिलता, तो रात में सारा काम। अब इस चीज को अगर हम लोग होटल से रिलेट करें, होटल्स में तो ये चीज कर ही नहीं सकते ना, वो इसको कैसे मानेंगे? उनको तो हर टाइम साफ रखना है, सब चीज को सही रखना है। बहुत सारे जगह हॉस्पिटल्स में भी ले सकते हैं, बहुत सारी जगह है ऐसे, तो वो करते हैं। अब नाखून नहीं काटने बोलते थे, तो पहले के लोग के पास ना ही ब्लेड था काटने के लिए, वो क्या चीज से काटते थे वो खुद ही वो जाने। बहुत पहले की बात करो तो जैसे मेरी दादी मेरे को बताती थी कि वो लोग, हम लोग हंसिया जिसको बोलते हैं ना, फरसा बोलते हैं, कि अलग अलग जगह पे अलग अलग। हाँ, हम लोग मतलब हमारे उसमें एक धारदार वो औजार है जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं। हाँ वो है, तो उससे वो लोग काटते थे। तो सोचो उससे कैसे, इतना बड़ा चीज है, उससे ऐसे काट के वो भी रात में तो पॉसिबल ही नहीं था, दिन में, और बहुत संभाल के काटना पड़ा। मेरी दादी बताती थी, क्योंकि उसके टाइम पे ना कैंची था, ना कुछ भी ब्लेड या नेल कटर्स, ये सारे चीज नहीं थे, तो उससे काटते थे, इसीलिए वो लोग दिन में काट लेते थे। बाल को भी इवन वो लोग हंसिया से उसी से काटते थे लोग, बाल जब काटने का रहता था तो। और इवन अगर मेंस का भी जब दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा रहता था ना, उसको भी, या फिर वो लोग ना कोई पत्थर से ऐसे घिसते थे उसको, नाखून को। मेरी दादी बताई थी कि हम लोग ऐसे करते थे हमारे टाइम पे करके। नहीं, वो तो आजकल फिर चालू हो गया मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह, वो सेम वही पुराना कल्चर लौट के आते हैं, वो है ना, वो समय ना खुद को ना दोहराता है। तो ये भी बोलते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो फिर कुछ आपके साथ अपशगुन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होता है? अब मैंने कहीं पढ़ा था ये बिल्लियों के लिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा पहले के लोग बहुत ट्रैवल करते थे, कहीं कहीं जाते थे, तो वो ना बिल्ली, जैसे जो बाघ वगैरह भी होते हैं ना, वो बिल्ली की प्रजाति में ही आएंगे, है ना? तो अगर वो रास्ता काट के गए हैं आपका आगे से, तो उनका क्या रहता है, वो ना आपके पीछे से हमला करेगा। शेर वगैरह जो होते हैं ना, आपके सामने से हमला नहीं करेंगे। तो इसलिए ना ये कहा गया था कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट के गई है ना, तो आप लौट जाओ, अब शकुन, मतलब वही डराने के लिए ऐसा कहा गया था। क्योंकि आसपास अगर बिल्ली है, मतलब उसको देख के उसको हमला करने के लिए आसपास शेर भी आएंगे, तो थोड़ा संभाल के रहो। ऐसा था, और हुआ भी है ना ऐसा एक्चुअल में। देखना कि अभी भी कई चीज हम देखते हैं कि अगर हिरन रास्ते से जा रही है, तो पक्का अगर वो दौड़ते गई हिरन, तो समझ जाना कि आसपास शेर है। हो भी सकता है ये ऐसा होता है इसमें। लेकिन ये बिल्ली वाली चीज में ऐसे रहता था पहले के लोग। क्या जंगल नहीं रहता तो भी, अगर सिंगल रास्ता है तो भी ऐसे रहता था, क्योंकि पहले ज्यादा कोई चीज अच्छे से विकसित नहीं था, तो ये चीजें थी। तो वही जो आप सेम बताया वही सब था। और ये भी बोलते थे कि मंगलवार को बाल नहीं कटाना है, नाखून नहीं कटाना है, गुरुवार को बाल नहीं धोना है। तो अब उसमें तो बहुत सारे बिलीव्स निकलते गए, होते गए, जुड़ते गए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अगर नाव है या सैलून वगैरह, तो उस टाइम क्या बोलते होंगे तो मुझे नहीं पता है, वही गांव में जगह में तो उसमें ये हो मेरे ख्याल से, या जो भी होगा, कि ऐसा लगता है मुझे कि ना उनको भी एक दिन का स्पेस चाहिए रहता है। जैसे संडे वो मना नहीं सकते, संडे इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि ना सबको ना खाली समय ही संडे को मिलता है, तो वो संडे अगर मनाएंगे तो बाकी लोग बाल कब कटवाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ना मंगलवार को चूज किया गया होगा, एक दिन उनको भी ऑफ चाहिए करके ऐसा कुछ बनाया गया होगा। हाँ, ये ऐसे हो सकता है। और देखो अब उसमें बहुत सारी चीजें ना जो ग्रह से जोड़ते हैं, मतलब ग्रह दिशा से कि इस दिन कटाने से ये ग्रह ऐसे होता है, वैसे होता है करके। तो इस चीज में ना मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, और ये टॉपिक को अब इधर ही एंड करना चाहूंगी। कि लोग बोलते हैं कि ये करने से, इस दिन करने से पैसा नहीं आता, उस दिन करने से पैसा नहीं आता करके। तो मैं अगर बड़ी सिटी में जाके देखो, जितना रात रहता है लोग ऑफ ड्यूटी करके आएंगे, उसके बाद जितना रात होता है उतना ही बड़े बड़े सैलून है, स्पा है, उसमें उतना ही भीड़ रहता है। ठीक है, तो उस दिन ऐसा नहीं करने से, ऐसे नहीं करने से नहीं होता। मैं नहीं मानती इन चीजों को। आप मेहनत करोगे तो आपके पास हर चीज आएगा, पैसा भी आएगा, सब चीज आएगा। और इवन जितने बड़े स्पा सैलून मॉल्स में सारा चीज जो होता है ना, वो बड़े बड़े लोग ही जाके कराते हैं। तो अगर ऐसा रहता तो वो तो पूरा गरीब ही हो जाते कि उस दिन बाल कटा रहे हैं।
जहाँ तक ये है कि ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है, जैसे ना मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर लागू ये जो है ना, हाँ वही मिडिल क्लास लोगों की सोच, वही सोच का है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हम इतना जल्दी उठ के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर आप सही टाइम पे और सही जगह पे सही मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज सही टाइम पे नहीं मिलेगा। और आप उसके बाद एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हम इतना कर रहे हैं करके, तो भाई आप मेहनत करो लेकिन सही टाइम और सही जगह पे नहीं करना। सही जगह पे मेहनत ना करने से भी, हाँ, ना करने से भी वो होता है। ठीक है, और बाकी अगर इन वार को ऐसे करने से वैसे करने से जितना पढ़ोगे ना, तो आई थिंक इसी में उलझे रहोगे और बाकी वही आपकी तरक्की हो नहीं पाएगी। ठीक है, विकसित नहीं हो पाओगे आप, और आपका विकास नहीं होगा। इन्हीं चीजों में ना उलझे रहोगे कि इस दिन ये नहीं करना है, उस दिन वो नहीं करना है, ऐसा चीज। और आपके साथ हो सकता है, अगर एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी, किसी का अच्छा बड़ा कंपनी पे इंटरव्यू है, उनको अच्छे से बन के जाना है, उनका बाल बड़ा है, बहुत कुछ है, ये चीजों को ग्रूम होना है अच्छे से। ठीक है, तो अगर उस चीज को नोटिस किया जाता है ना, आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, और आप सिर्फ उस वार को देख के गए, आपका सारा प्रेजेंटेशन अच्छा है लेकिन आपको लुक से मैटर नहीं कर रहा उसके हिसाब से, तो आपका फिर ये वार का देखना कुछ सही नहीं रहेगा। वो आपको डायरेक्शन ही मिलेगा वहाँ। नहीं मिलेगा, और ये होता भी है क्योंकि आपको वो सारा चीज देखते हैं। इसलिए देखना कि जब कोई जाएंगे तो ठीक है, वो पहले तो उसका मेन रहता है बॉडी लैंग्वेज को दिख कैसे रहा है, इसको देखेंगे। आप कहीं भी जाओगे इंटरव्यू के लिए तो थोड़ा अच्छे से जाओगे ना, बन के जाओगे। अगर ऐसे चले गए तो फिर आप तो पहले ही समझ जाएंगे, अरे यार इसका तो कुछ वो नहीं है करके। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है भाई, आप सही जगह पे सही टाइम पे सही चीज दिखाओगे ना, तब आपकी तरक्की हो सकती। इन चीजों को मानने से मेरे हिसाब से नहीं होता, बाकी आप लोग का अपना पर्सनल थिंक है, आप लोग जैसा करना चाहें। ठीक है दोस्तों, फिर आप इस बारे में हमसे कमेंट्स में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। पर हम लोगों का किसी को गलत बोलना, कोई चीज को एकदम गलत बोलना, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं, ना ही हमारे पास इस चीज का एकदम प्रूफली हम लोग बोल रहे हैं। हम बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, और क्या चीज में रियल लॉजिक है, बस इतना ही है।